आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्य चल रहा है। गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर बनाए गए विसर्जन स्थल पर प्रतिमाओं का विसर्जन समाचार प्रेषण तक जारी है। अब तक यहां पर लगभग 100 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन हो चुका था। अपने अपने पंडालों में स्थापित की गई मूर्तियां लोग प्रोटोकॉल के तहत लेकर के यहां पर पहुंचे और चौक में एक बार उनका स्वागत हुआ। और फिर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देर शाम तक भक्त अपने अपनी मां की मूर्तियों को साथ में गाजे बाजे के साथ विसर्जन स्थल तक ले जा रहे हैं। मां के जयकारों से गुंजायमान है आसमान। प्रशासन के आदेशानुसार इस बार जीआईसी में मूर्तियां इकट्ठा नहीं की गईं। सभी समितियों को अपने अपने पंडालों से सीधे निर्मली कुंड पर मूर्तियां ले जाने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में सुबह से स्टार्ट हुआ मूर्तियों के विसर्जन का जो सिलसिला वो देर शाम तक जारी है। बता दें कि शहर में 251 पंडालों में मूर्तियां इस बार स्थापित की गई हैं और इसके साथ ही चौक में पुष्प वर्षा का जो परंपरा रही है वह भी आज यहां केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के मार्गदर्शन में होता नजर आया। कोरोना प्रोटोकॉल का तो खैर कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन दावे यही रहे कि शांतिपूर्ण ढंग से मूर्तियों का आज विसर्जन हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चौक में एसएसपी, जिलाधिकारी, सांसद, पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन के अलावा नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विजय गुप्ता, पूर्व चेयरमैन के अलावा केशव बिगुलर, मनोज जायसवाल आदि यहां पर मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के परंपरा को एक बार फिर से कायम रखते हुए आज शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस की शक्ल में मूर्तियों को निर्मली कुंड की ओर ले जाया गया। इस दौरान जगह जगह पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मां दुर्गा के विसर्जन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकप्रिय परिवार की तरफ से रिकाबगंज रोड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें छोला, चावल, पूरी, सब्जी भक्तों को वितरित किया गया। यह आयोजन अनिल माखेजा के द्वारा किया गया। यहां पर सुनील साधवानी, अमर साधवानी, राहुल क्षेत्रपाल, शंकर गंगवानी, राजेश बाधवानी आदि भक्तगण मौजूद रहे। भंडारा देर शाम तक चलता रहा। लोकप्रिय परिवार की तरफ से दशमी के शुभ अवसर पर ये त्यौहार मनाया जा रहा है और उसमें शुभ अवसर पर ये भंडारा कराया जाता है, हर साल होता है। और भंडारे में छोला चावल का व्यतीत किया जा रहा है, पूरी सब्जी सब व्यतीत किया जा रहा है। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? ये 15 साल से हो रहा है। किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये अनिल भैया, अनिल माखेजा, लोकप्रिय गार्मेंट के नेतृत्व में किया जा रहा है। क्या नाम आपका है? सोनू खत्री। अयोध्या में दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा के प्रतिबंध के बावजूद दुर्गा प्रतिमाओं का कारवां शोभा यात्रा बन गया। चौक में दुर्गा प्रतिमाओं का भव्य फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। यही नहीं, भारी संख्या में महिलाएं भी शोभा यात्रा में मौजूद रहीं। देखिए, सभी घाटों पर सुबह से ही लगभग 10 बजे से जितने भी हमारी पूजा समितियाँ हैं उनके द्वारा बारी बारी अलग अलग अपनी मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सभी जो हमारी पूजा की समितियां हैं उनसे इस बार बैठक में यह अनुरोध किया गया था और सभी ने सामूहिक रूप से ये तय किया था कि विसर्जन अलग अलग करेंगे, एक जाई कोई बड़ी जुलूस नहीं निकालेंगे। तो उसी के अनुरूप सब लोग छोटी छोटी अपनी मूर्तियाँ अपने वाहन के साथ जा करके 10-20 की संख्या में जा करके विसर्जन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सब हो रहा है विसर्जन। प्रत्येक घाट में सभी अवगत और साथ ही साथ दुर्गा प्रतिमाओं का जनपद में विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अलग अलग समितियां हैं वो एक साथ जुलूस में न निकल के अलग अलग मतलब इंडिविजुअली निकल के विसर्जन कर रहे हैं। सीमित संख्या में लोग के साथ जो है संख्या में तो मूर्तियों के साथ विसर्जन स्थल पर जा रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। यहाँ मूर्तियों के साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चौक, चौराहे, तिराहे, सेंसिटिव स्थानों पर स्टैटिक ड्यूटियाँ, साथ ही साथ मोबाइल ड्यूटियाँ जो है लगी हुई हैं। पुलिस ऑफिसर्स पुलिस के आज जो काली रोड, साहेबगंज रोड, नाका रोड से मूर्तियाँ चौक की तरफ आ रही हैं
और यहाँ से रिकाबगंज, सिविल लाइन, बसक्टा होते हुए साहब हनुमानगढ़ी होते हुए निर्मली कुंड की ओर प्रस्थान कर रही हैं। लगभग निर्मली कुंड पे 200 प्रतिमाओं का विसर्जन होगा और इसके साथ साथ निर्मली कुंड के साथ साथ अयोध्या में भी विसर्जन का कार्यक्रम चालू हो चुका है। रुदौली में कैथी घाट, कामाख्या घाट और रीछ घाट पे विसर्जन शुरू हो चुका है आज ही के दिन, और सुहावल क्षेत्र के ढेमुआ और कलाफर घाट में भी विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद भदरसा की प्रतिमाएं भी भरतपुर सरोवर में पहुंच रही हैं, वहां भी कार्यक्रम। बता दें कि इस बार निर्णय लिया गया था कि शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन कारवां जैसे जैसे बढ़ता गया दोपहर के बाद तो लगा ही नहीं कि इस बार कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। लोग पंडाल से सीधे विसर्जन स्थल पर मूर्तियों को लेकर जाएंगे, ऐसा आदेश था, लेकिन यह कारवां अपने आप शोभा यात्रा में परिवर्तित हो गया और चौक में भारी भीड़ जमा हो गई। सभी अयोध्या फैजाबाद वासियों को विजयदशमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मैं अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में तरक्की, खुशहाली, अमन, चैन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा अयोध्या तरक्की करे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे। जिस तरह से प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती अयोध्या दिखाई पड़े, उत्तर प्रदेश में मर्यादा कायम हो। हम प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं। मैं दोबारा आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी बधाई और दशमी का महान पर्व है। ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही आज माँ दुर्गाओं की प्रतिमाओं का विसर्जन का भी कार्यक्रम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी दुर्गा पूजा कमेटी के जो भी पदाधिकारी थे उन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया और पूजा भी हुई। और उन सभी को विजयादशमी के इस पावन अवसर की मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो विजयादशमी का पर्व है, ये असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। और सभी लोग इसको हर रूप में, जितने भी जिस रूप में भी उसको मनाते हैं, अपने जो घर वाले हैं उनके, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके घर में, सभी के घर में शांति आए, सभी के घर में धर्म का वास हो। तो इसी मंगल कामना के साथ सभी को शुभकामनाएं। शाक चौबंद व्यवस्था के बीच भरत जी की तपोस्थली भरतकुंड सरोवर में मूर्ति विसर्जन का कार्य संपादित हो रहा है। इस दौरान मसूधा, बीकापुर, भरतकुंड और आसपास के क्षेत्रों के करीब सैकड़ों मां की प्रतिमाएं विसर्जित करने का कार्य बदस्तूर जारी है। विसर्जन के कार्य में शासन की चाक चौबंद व्यवस्था तथा जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर कराई गई व्यवस्था के बीच मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। क्षेत्राधिकारी और यशो पूरा कलंदर विसर्जन के दौरान यहां मुस्तैद नजर आई। रूट चार्ट यहां पर तैयार किया गया था जो यहां पर काम आया। सैकड़ों मूर्तियों के विसर्जन का कार्य बिना किसी बाधा के देर रात तक जारी है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन कड़ी मशक्कत करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। भक्तों का यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। जय माता दी। आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य, एक ऐसा अद्भुत नज़ारा। दुर्गा मूर्ति विसर्जन का भरतकुंड महोत्सव में हम लोग मौजूद हैं। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच माता की हजारों प्रतिमाएं बड़ी ही सुव्यवस्थित ढंग से जो है संपादित हो रही हैं। प्रशासन की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। सीओ बीकापुर, सीओ सदर, एसओ पूरा कलंदर, सभी थानों के प्रभारी यहाँ पर मुस्तैद हैं और बगैर किसी जाम के बड़ी ही सुव्यवस्थित ढंग से दुर्गा मूर्ति विसर्जन का कार्य जो है संपादित हो रहा है। बुलेटिन के लिए बीकापुर से मैं संदीप कुमार। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए 4 ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद और परशुराम सेवा ट्रस्ट ने आज पत्रकार वार्ता की। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित कृपा निधान तिवारी ने कहा कि जिस तरह से किसानों के परिवार वालों को 45-45 लाख रुपया दिया गया, उसी तरह से चारों ब्राह्मणों के परिजनों को भी 45-45 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देने की उन्होंने मांग की।
कृपानिधान तिवारी ने कहा कि पूरी घटना के सूत्रधार राकेश टिकैत हैं। उन्हें भी 120B के तहत मुलजिम बनाया जाए। दरअसल लखीमपुर खीरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 4 ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन इन ब्राह्मण परिवारों को राज्य सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, जिसको लेकर अखिल भारतीय चाणक्य परिषद मुखर हो गई है। लखीमपुर खीरी में जो 4 ब्राह्मणों को पीट कर हत्या की गई है, उसी संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों की मांग है कि उनको भी न्याय दिलाया जाए और 45 लाख रुपया जो कथित किसान हैं, जो वहाँ पाकिस्तान का नारा कर रहे थे, खालिस्तान का नारा बोल रहे थे, उनको आपने 45 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी घोषणा की है। वही सेम धनराशि उन ब्राह्मण परिवारों को जो पीट मार डाले गए हैं, और एक पत्रकार जो ब्राह्मण था उसको भी, चारों लोगों को 45 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी देने की मांग। और तथा राकेश टिकैत जो पूरी घटना जिनके द्वारा ये घटित गई है संजय के तहत, उनको भी 120B के तहत मुलजिम बनाया जाए, उनको भी गिरफ्तारी किया जाए। यही मेरा पूरा। शहर के बेनीगंज फेज 3 आवास विकास कॉलोनी में नवरात्रि के अवसर पर स्थापित दुर्गा मंदिर में यहां पर भक्तों के द्वारा विशाल भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे का प्रसाद यहां सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। मां की भक्त रामदुलारी ने बताया कि 17 सालों से हर नवरात्रि पर मां के भक्तों के लिए यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर उत्कर्ष तिवारी, डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, गीता मिश्रा, रामा सिंह, अजय शर्मा, संजय वर्मा, प्रदीप शर्मा, विनोद तिवारी आदि मौजूद थे। दुर्गा पूजा नवरात्र में हमारे दुर्गा पूजा मंदिर में हर साल भंडारा होता है। उसी तरह से आज हमारे सारे कॉलोनी वासियों की संयोजन से ये दुर्गा पूजा का भंडारा संपन्न किया जाता है। कितने साल से कर रही हैं? जी ये कम से कम 20 साल से हो रहा है। जी क्या नाम आपका है? जी नाम क्या आपका है? मनोरमा साहू। नगर कोतवाली के कोरखाना के नील गोदाम में हुई मंजीत यादव नामक युवक की हत्या के मामले में आज उसके पिता की तहरीर पर 2 सगे भाइयों समेत 8 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि बीती शाम 100 रखकर प्रदर्शन हुआ था और इससे पहले गत रात मंजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसकी 2 बहनों को भी छर्रे लगे थे, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पिता कमलेश यादव की तहरीर पर 2 सगे भाइयों समेत 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एक व्यक्ति अज्ञात है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में हत्या का प्रयास, साजिश और अन्य धाराएं लगाई गई हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है मृतक युवक के पिता कमलेश यादव के द्वारा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के 3 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मृतक के परिजनों से मिला। परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बंधाया और राज्य सरकार से मांग की कि मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। दरअसल 13 अक्टूबर की रात को दबंगों ने 5 वाहनों से पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें मंजीत यादव की मौत हो गई थी और उसकी 2 बहनें घायल हो गई थीं। प्रॉपर्टी के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मृतक के परिजनों से मिला। कहना चाहेंगे बहुत दुखद घटना है और साथ में हम ये मांग करेंगे कि 48 घंटा हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जैसा कि परिवार और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि 7-8 गाड़ियों से जो लोकल एक कह सकते हैं भूमाफिया या संरक्षित लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे उस निहत्थे आदमी पे हमला किया और उसका मर्डर हुआ है। हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी दोषियों को जेल में डाले और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और साथ में सरकारी नौकरी दी जाए। समाजवादी पार्टी यही मांग करती है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर देश दीपक वर्मा, गोसाईगंज विधानसभा से हम प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं पार्टी की तरफ से। ये दुखद घटना के लिए मैं ये कहूँगा अयोध्या प्रशासन इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और प्लस जो विधवा हुए उनको सरकारी नौकरी, उनके बच्चों का पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी ले। और इतने ये प्री प्लान मर्डर है। यहाँ पर किसी गांव में आकर के 5-5 लोगों के 5-5 गाड़ियाँ आती हैं, हत्या की जाती है। यह सब पुलिस प्रशासन का मिली भगत का खेल है। और मैं प्रशासन से ही मांग करूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करूँगा इस मामले के जल्दी से जल्दी खुलासा करके पीड़ित परिवार को उचित से उचित मुआवजा दे करके
अपना काम करें। और आम जनमानस में, पूरे अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। और तृणमूल कांग्रेस, मैं यहाँ पर आश्वासन देकर के जाता हूँ, अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं करती है तो आदरणीय ममता बनर्जी जी पीड़ित परिवार को उचित कुछ ना कुछ जरूर करके देंगी। ये मैं आश्वस्त करके अपनी पार्टी की तरफ से जाता हूँ। क्या नाम है? दुर्गेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष। विजयदशमी के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल दंगल का आयोजन सरायरासी ग्राम सभा में किया गया, जिसका आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रणधीर सिंह लल्ला ने किया। दंगल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के कमांडेंट छोटेलाल, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल हुए। जानकारी देते हुए सरायरासी ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि रणधीर सिंह लल्ला ने बताया कि यहां पर आयोजित विशाल कुश्ती दंगल प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के अवसर पर परंपरा के अनुसार आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में बोलते हुए कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से पहलवानों का मनोबल मजबूत होता है और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन पहलवानों को अपने जीवन में तरक्की करने का अवसर मिलता है। इस कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, उत्तराखंड, नेपाल सहित कई प्रांतों के नामी पहलवान शामिल होते हैं और पहलवानों को पुरस्कार के रूप में नगद धनराशि दी जाती है। श्री लल्ला ने बताया कि ग्राम सभा सरायरासी में पूरी तरह से नशा मुक्त ग्राम सभा है। दंगल का आयोजन पूर्वजों के जमाने से यहाँ पर किया जाता है। विजयदशमी दशहरा के शुभ अवसर पे परंपरागत विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी विराट कुश्ती दंगल का आयोजन जो है किया गया है। ये पूर्वजों से और आज़ादी से लेके अब तक का जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है इसमें हमारे गांव के नौजवान, हमारे गांव की जनता, क्षेत्र जवार की जनता, हमारे सगे संबंधी सारे लोगों का पूर्ण रूप से इसमें सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के बलबूते पे ये इतना बड़ा कार्यक्रम। और ये पहलवान कहाँ से आते हैं? पहलवान तो यहाँ पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, नेपाल से भी आए हैं। पुरस्कार स्वरूप क्या आप लोग देते हैं? पुरस्कार स्वरूप उनको जो है मुद्रा दिया जाता है और जीतने हारने वाले को काजू बादाम, क्योंकि ये मेरा नशा मुक्त गांव है। सरायरासी नशा उन्मूलन में जो है हमने जो अतिथि में कौन लोग आए जी, मुख्य अतिथि में कौन लोग? मुख्य अतिथि में सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री छोटेलाल जी आए थे, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसरगंज के सांसद माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह आए हैं, अयोध्या लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी आए थे और अयोध्या विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी आए थे। गोसाईगंज विधानसभा से प्रत्याशी अपना दल श्री प्रमोद सिंह जी आए थे और पूरा ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्री शिवेंद्र सिंह जी आए थे। ऐसे कई लोग, कई दिग्गज लोग इस दंगल में शिरकत किए। उनके आने से हमारे दंगल में चार चांद लगा। हमारा नाम रणधीर सिंह लल्ला है, हमारी श्रीमती जी ग्राम प्रधान हैं श्री अनीता सिंह जी।